नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रदीप प्राइम न्यूज और आज है 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार और देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर आम आदमी से जुड़े जरूरी अपडेट तक आज की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़े बदलाव जो 1 अगस्त 2026 से होने वाले हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 1 अगस्त 2026 से तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की नई मासिक समीक्षा कर नई कीमतें जारी करेगी। इसका सीधा असर घरेलू रसोई गैस इस्तेमाल करने वाले परिवारों और कमर्शियल गैस इस्तेमाल करने वाले होटल, ढाबों और दुकानदारों पर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि इस महीने एलपीजी सिलेंडर सस्ता होता है या महंगा होता है, या कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। अब अगली बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर ट्रेन में सफर करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट लेने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया है। अब टोकन मिलने और तत्काल बुकिंग के समय को एक साथ मैनेज किया जाएगा ताकि यात्रियों को लंबी कतारों और ज्यादा भीड़ का सामना न करना पड़े। इसका मकसद तत्काल टिकट लेने वाले यात्रियों का समय बचाना और स्टेशन पर व्यवस्था को आसान बनाना है। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक क्रेडिट कार्ड कंपनियां अब बकाया फीस या लेट पेमेंट पेनल्टी का दोबारा फाइनेंस चार्ज जोड़कर उस पर भी ब्याज नहीं वसूल सकेगी। यानी अब किसी ग्राहक का बिल समय पर जमा नहीं होता है तो पेनल्टी के ऊपर फिर से अतिरिक्त चार्ज लगाने पर रोक लगेगी। इससे क्रेडिट कार्ड ग्राहकों पर लगने वाला अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क का बोझ कम हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं के लिए ग्राहकों की केवाईसी जानकारी को डिजिटल तरीके से दर्ज करने और उसकी जाँच करने की प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। इसका मतलब है कि ग्राहक की पहचान और दस्तावेजों की जानकारी को ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे फर्जी खातों और गलत पहचान के मामलों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है, जबकि ग्राहकों के लिए केवाईसी व्यवस्था डिजिटल और आसान बनाने का लक्ष्य है। सरकार ने चीनी की जमाखोरी पर नजर रखने के लिए व्यापारियों और कारोबारियों के लिए स्टॉक रखने की नई सीमाएं तय की है। आसान भाषा में समझे तो व्यापारी अब तय सीमा से ज्यादा चीनी अपने गोदाम में जमा करके नहीं रख सकेंगे। इसका मकसद बाजार में कृत्रिम कमी पैदा होने से रोकना और जमाखोरी पर लगाम लगाया जा सकता है। सरकार चाहती है कि बाजार में चीनी की पर्याप्त सप्लाई बनी रहे ताकि अचानक कीमतों में बढ़ोतरी न हो और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर न पड़े। इसलिए चीनी का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए नए स्टॉक लिमिट और उसके पालन पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली है। इस बैठक में आरबीआई देश की महंगाई, आर्थिक स्थिति और बाजार की परिस्थितियों की समीक्षा करेगा। इसके बाद आरबीआई रेपो रेट यानी बैंकों को मिलने वाले कर्ज के ब्याज दर को लेकर अपना फैसला और संकेत दे सकता है। अगर रेपो रेट में बदलाव होता है तो इसका असर आगे चलकर होम लोन, कार लोन और दूसरे कर्ज की ईएमआई पर भी पड़ सकता है। इसलिए आम लोगों के साथ साथ बैंक और निवेशक भी इस बैठक के फैसले पर नजर रखे हुए हैं। अगस्त के महीने में कुल 14 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। अगस्त 2026 में बैंकों की छुट्टियां अलग अलग राज्यों और त्योहारों के हिसाब से रहेगी। अगस्त के महीने में कुल 5 रविवार होने वाले हैं जिनकी वजह से बैंकों की छुट्टियां रहेगी। अगस्त महीने में रविवार 2, 9, 16, 23 और 30 तारीख को रविवार होने वाला है। इसके चलते बैंकों की छुट्टियां रहेगी। इसके अलावा 2 शनिवार, 8 अगस्त को दूसरा शनिवार और 22 अगस्त को चौथा शनिवार, तो इसके चलते बैंकों की छुट्टियां रहेगी। इसके अलावा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। वहीं 25 अगस्त को ईद ए मिलाद और 28 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी कई राज्यों में रहेगी, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से तारीख अलग हो सकती है। इसलिए अगर आपको बैंक में कोई जरूरी काम है तो अपने राज्यवार बैंक हॉलीडे लिस्ट जरूर देख ले और छुट्टी से पहले अपना जरूरी काम निपटा ले। हालांकि बैंक शाखाएं बंद होने पर भी यूपीआई, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं आमतौर पर चालू रहेगी। फास्टैग केवाईसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। टोल प्लाजा पर सफर को आसान और तेज बनाने के लिए फास्टैग से जुड़े केवाईसी नियमों को और सख्त किया गया है। अब वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने फास्टैग में सही वाहन की जानकारी और केवाईसी डिटेल अपडेट हो। अगर फास्टैग की केवाईसी जानकारी अधूरी या गलत है तो उसे अपडेट कराने में दिक्कत आ सकती है और टोल भुगतान के समय परेशानी हो सकती है। इसलिए वाहन मालिक को अपना फास्टैग स्टेटस और केवाईसी जानकारी समय पर चेक कर लेनी चाहिए। 1 अगस्त 2026 से इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट सेवा में कुछ अहम बदलाव लागू होने की बात सामने आई है। नए नियमों में डाक भेजते समय डॉक्यूमेंट और पार्सल की कैटेगरी को लेकर अंतर स्पष्ट किया गया है। यानी कागज या सामान्य दस्तावेज भेजने और सामान भेजने के लिए अलग अलग नियम और शुल्क लागू हो सकते हैं। स्पीड पोस्ट में ट्रैकिंग के साथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी, इंश्योरेंस और ओटीपी आधारित डिलीवरी जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। इसलिए अगर आप जरूरी कामकाज या कोई जरूरी सामान डाक से भेजने जा रहे हैं तो बुकिंग से पहले उसकी कैटेगरी और लागू शुल्क की जानकारी जरूर लें। चलिए अगली बड़ी खबर मौसम अपडेट के बारे में जान लेते हैं। 1 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने वाला है और कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पूर्व उत्तर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार, गुजरात, कोंकण, गोवा और कुछ अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में बारिश के दौरान निचले इलाकों, जल भराव वाली सड़कों और तेज बहाव वाले इलाकों से सावधान रहें और घर से निकलने से पहले अपने जिले का ताजा मौसम अपडेट जरूर देख लें। तो दोस्तों, हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ताजा और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। नमस्कार। जय